अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ CS401 के जो मिड टर्म की प्रिपरेशन है वो आपके साथ शेयर करूंगी कि जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते रहते हैं आपके मिड टर्म में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ कंपाइल मस्ट बी एट ऑफसेट। तो हमारी जो इंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है वो ORG आपने पढ़ा हुआ है ना, ब्रैकेट्स में होता है 0x0 100। तो ये हमारा एक्यूरेट आंसर है। इसके बाद उन्होंने कहा है द IAPX88 आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ डैश रजिस्टर। तो ये हमारे इसमें 14 रजिस्टर होते हैं, ये आपकी बुक में भी मेंशन किया हुआ है। और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है when two 16-bit numbers are added the answer can be 17-bit long। कि जब आप अपना 16-bit का नंबर होता है कि आप उसमें कोई भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कुछ भी कर रहे हैं, तो जो 16-bit होंगे वो तो एक में मीन के वो प्लस हो जाएंगे। जो एक्स्ट्रा हमारा जो बिट होगा, जैसे 17 उन्होंने कहा है लॉन्ग, दिस एक्स्ट्रा बिट दैट व्हेन नॉट बी फिट इन द टारगेट रजिस्टर। तो जो हमारा टारगेट रजिस्टर होता है जिसमें उसने फिट होना होता है वो उसमें फिट नहीं हो रहा है, इज प्लेस्ड इन द वेयर इट कैन बी यूज्ड एंड टेस्टेड। तो वो कहाँ जाएगा, आपको पता है हमेशा कैरी फ्लैग में ही जाता है, वहाँ पर जाके नेक्स्ट हमारा फिर उसमें जाके सेव हो जाता है। ओनली इंस्ट्रक्शन अलाउ मूविंग डेटा फ्रॉम मेमोरी टू मेमोरी। तो हमें कौन सी इंस्ट्रक्शन जो हमें अलाउ की जाती है असेंबली लैंग्वेज में, वो जस्ट स्ट्रिंग होती है कि आपका डाटा मेमोरी टू मेमोरी मूव कर सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर है अलाउ चेंज स्पेसिफिक प्रोसेसर बिहेवियर एंड आर यूज टू प्ले विद इट। तो ये जो स्पेसिफिक प्रोसेसर होते हैं वो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस इनमें होती है। तो ये एक्यूरेट आंसर है। 8088 इज अ 16-bit प्रोसेसर विद इट्स एक्यूमुलेटर एंड आर रजिस्टर ऑफ। इसमें हमेशा 16 बिट के ही रजिस्टर होते हैं, जैसे BX हो गया, AX हो गया, इस तरह के। नेक्स्ट है इन द इंस्ट्रक्शन कंपेयर AX BX द कंटेंट ऑफ डैश आर चेंज। तो ये फ्लैग रजिस्टर ही चेंज होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऑल द क्विज है, आपका MCQs आएगा। ऑल द एड्रेसिंग मैकेनिज्म इन IAPX88 रिटर्न अ नंबर कॉल्ड डैश एड्रेस। तो ये अफेक्टिव एड्रेस ही हमें देता है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है मूव बाइट, और यहाँ पर लिखा हुआ है num1 और (5) इज डैश इंस्ट्रक्शन। तो ये हमारी कौन सी होती है, इलीगल इंस्ट्रक्शन होती है। इलीगल इंस्ट्रक्शन होती है, ये नहीं होता। तो नेक्स्ट हमारा है द मेमोरी एड्रेस ऑलवेज मूव फ्रॉम। तो हमारा जो मेमोरी एड्रेस होता है वो हमेशा प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ मूव कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं साथ साथ। द मेमोरी एड्रेस ऑलवेज मूव फ्रॉम प्रोसेसर टू प्रोसेसर होता है। नेक्स्ट हमारा एन ऑफसेट अलोन इज नॉट कंप्लीट विदाउट सेगमेंट। तो ये सेगमेंट के बगैर कंप्लीट नहीं होते। सेगमेंट मीन यहाँ पे जो सेगमेंट रजिस्टर होते हैं। इसके बाद है कोड सेगमेंट इज एसोसिएटेड टू डैश रजिस्टर बाय डिफ़ॉल्ट। तो IP जो होता है हमारा उसके साथ ये होता है। द IAPX88 प्रोसेसर सपोर्ट डैश मोड ऑफ मेमोरी एक्सेस। तो ये 7 जो थी हमारी बिट और 128 इसमें करेक्टर होती हैं, उसको सपोर्ट कर रही होती है। 32-bit प्रोसेसर हैज़ अ कम्युलेटर ऑफ डैश। तो जो हमारा 30-bit प्रोसेसर हैज़ अ कम्युलेटर होता है उसमें 32 बिट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ JCKZ इंस्ट्रक्शन CX हमारा काउंटर रजिस्टर है विल चेंज विद फ्लैग इफेक्ट। तो ये नन है, कैरी फ्लैग पर भी नहीं होता और इनमें से किसी पे भी नहीं होता। फ्रॉम जंप इज नॉट पोजीशन रिलेटिव बट इज डैश मेमोरी। तो एब्सोल्यूट मेमोरी होती है इसमें। नेक्स्ट हमारा है
इफ़ द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन num1 इज़ 017 के मीन के num1 जो हमारा एरे हमने डिक्लेयर किया उसका पहला एड्रेस 0117 एंड इट्स कंटेंट इज़ 0005 है। देन द आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन मूव bx, जब ये bx में मूव करेगा और bx विल बी कंटेन, पहला इसका था ये वाला और जब ये दोबारा मूव कर जाएगा मीन ये प्लस होगा तो फिर मीन दोबारा जब इसको एड्रेस असाइन किया जाएगा वो 0005 होगा। नेक्स्ट उन्होंने कहा है असेंबली द CX रजिस्टर यूज नॉर्मली एज अ सोर्स एज अ काउंटर रजिस्टर होता है। असेंबली CX आपको पता है ना काउंटर रजिस्टर को कहते हैं, तो ये काउंटर रजिस्टर ही आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट उन्होंने कहा है विच इज़ द यूनिडायरेक्शनल बस, तो एड्रेस बस जो हमारी होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, बाकी कंट्रोल डेटा बस भी हमारी वो क्या होती है बाई डायरेक्शनल होती है, कंट्रोल बस भी, इनके दोनों तरफ से इन्होंने डाटा करना होता है। और आगे है हमारा रजिस्टर होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड, तो जब हमारा जो रजिस्टर होता है उन्होंने होल्ड करना होता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड, तो ये हमारा प्रोग्राम काउंटर होता है जो हमारा जो नेक्स्ट एड्रेस की इंस्ट्रक्शन होती है उसको कंट्रोल करता है। आगे GC और GNC टेस्ट था कैरी फ्लैग पर वो टेस्ट कर रहे होते हैं। विच बिट सेट्स द करैक्टर ब्लिंकिंग ऑन द स्क्रीन, तो हमारी जो स्क्रीन ब्लिंक कर रही होती है आपने पढ़ा है ना RE वो रेड ग्रीन वाले जो बैकग्राउंड कलर वगैरह हैं, तो वो 7 इसका होगा आंसर। नेक्स्ट हमारा है मूव AX5 हैज़, तो ये हमारे इसमें 1 ऑपरेंड होगा। मूव AX और 5 इसमें क्या है 2 ऑपरेंड्स हैं। इंडेक्स रजिस्टर आर यूज टू स्टोर, तो इंडेक्स रजिस्टर जो होते हैं वो एड्रेस को स्टोर कर रहे होते हैं। इसके बाद है द बिट ऑफ द डैश वर्क इंडिपेंडेंटली एंड इंडिविजुअली, तो हमारे ये क्या कर रहे होते हैं फ्लैग रजिस्टर वर्क कर रहे होते हैं इंडिपेंडेंटली और इंडिविजुअली, मीन कि उन्होंने सबने अपना कुछ नहीं कैरी जो होता है उसको स्टोर करना होता है, सबने अपना अपना काम करना होता है। द ऑपरेशन ऑफ CMP हमारा कंपेयर के लिए मीन का अपने कोई भी इंस्ट्रक्शन 2 लिखी है उनको कंपेयर करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं CMP इज़ टू, तो ये क्या करता है सब्ट्रैक्ट सोर्स फ्रॉम द डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन पर जो होगा सोर्स उसमें से उसको माइनस करता जाएगा और नेक्स्ट पर जाता जाएगा और जब ये कंपेयर हो जाएगा तो बस कर देगा। इसके बाद है द रजिस्टर IP और SP और BP और SI DI एंड BX आल कंटेन अ डैश ऑफसेट, तो ये जितने भी हमारे रजिस्टर है ये 16 बिट ऑफसेट रखते हैं। इसके बाद है हमारा रिगार्डिंग असेंबलर विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू, असेंबलर के अकॉर्डिंग हमारी स्टेटमेंट क्या है असेंबलर कन्वर्ट मैकेनिज्म टू द क्रॉसपेंडिंग ऑप कोड्स, हमने जो लिखा होता है वो ऑप कोड होता है उसको वो क्या कर रहा होता है कन्वर्ट कर रहा होता है एज असेंबली लैंग्वेज में। नेक्स्ट हमारा है इफ BB इज द ऑप कोड ऑफ द इंस्ट्रक्शन विच स्टेट टू मूव अ कांस्टेंट वैल्यू टू AX रजिस्टर, जब वो AX में क्या करेगा कांस्टेंट वैल्यू को मूव कर देगा। द हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग लिटिल एडियन नोटेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन मूव AX 36336 115 हेक्साडेसिमल नंबर्स विल बी, तो ये हमारा ये वाली वैल्यू आ जाएगी 150 मीन 0x, ये आपने उन्होंने बताया ना 336 150 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0x BB और 0 150 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है असेंबली लैंग्वेज, आपको पता है लो लेवल लैंग्वेज होती है मीन कंप्यूटर की बहुत नियरेस्ट होती है। इसके बाद है देयर आर डैश रजिस्टर इन IAPX 88 आर्किटेक्चर दैट कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ डाटा फॉर डाटा को एड्रेस को होल्ड कर सकती है। विच पार्ट ऑफ दिस B80500 इनकोडिंग इंस्ट्रक्शन इज एन अप कोड, तो ये अप कोड इज B8 होता है कोडिंग इंस्ट्रक्शन में इनकोडिंग जब वो इसको करेगा B8 हो जाएगा। मेन आगे उन्होंने कहा है इन डैश ऑपरेशन द कैरी फ्लैग इज इंसर्टेड फ्रॉम द राइट कॉजिंग एवरी बिट टू द मूव वन लोकेशन, जब क्या करेगा डैश ऑपरेशन दैट कैरी फ्लैग ने क्या करना था इंसर्ट करना होता है फ्रॉम द राइट कॉजिंग एवरी बिट, जो राइट से होगा राइट से वो ऐड करता जाएगा बिट इन मूविंग वन लोकेशन और एक एक लोकेशन को आगे लेफ्ट की तरफ मूव करता जाएगा एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑक्यूपाइंग द कैरिंग फ्लैग, तो रोटेट थ्रू कैरी मीन के वो क्या हो रहा है लेफ्ट से
रोटेट थ्रू कैरी मीन के वो क्या हो रहा है, राइट से वो ऐड होता जा रहा है और लेफ्ट की तरफ वो क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रोटेट थ्रू कैरी लेफ्ट। नेक्स्ट हमारा है इन डैश ऑपरेशन ए कैरी फ्लैग इज इंसर्टेड। उन्होंने कहा है वो कौन सा ऑपरेशन है जिसमें कैरी फ्लैग क्या करता है, एंटर मीन ऐड कर रहा होता है फ्रॉम द लेफ्ट मूविंग, लेफ्ट से वो ऐड करता जा रहा है, लेफ्ट से वो क्या कर रहा है, मूव हो रहा है। बिट वन पोजीशन टू द राइट, अब लेफ्ट से राइट की तरफ क्या हो रहा है, पोजीशन वन बिट मूव हो रहा है टू द राइट विद राइट मोस्ट बिट इज ड्रॉप्ड इन द कैरी फ्लैग, तो ये रोटेट थ्रू राइट होगा। जैसे हमने वो ऊपर वाला लेफ्ट वाला पढ़ा था तो वो लेफ्ट हुआ था, ये रोटेट थ्रू राइट होगा, आर सी आर आएगा इसका। सी एस एंड आई पी आर बोथ डैश बिट रजिस्टर, तो ऊपर भी हमने शायद इस तरह का कुछ पढ़ा था, तो वो 16 बिट का होता है। मट्रोला फॉलो बिग एडियन को फॉलो कर रहा होता है, इंटेल फॉलो लिटिल एडियन को फॉलो करता है, इंटेल जो होता है हमारा। द शिफ्ट लॉजिकल राइट ऑपरेशन इंसर्ट, शिफ्ट लॉजिकल जो हमने करना है और उसको ऑपरेशन इंसर्ट करेगा, इंसर्ट का मतलब होता है राइट करना, द ज़ीरो फ्रॉम लेफ्ट, तो वो लेफ्ट से ज़ीरो को करता है। नेक्स्ट है शिफ्टिंग द -15 टू बिट SAR, तो ये क्या होगा, -7 हो जाएगा। मीन कि आप जब इसको सबसे पहले तो आप इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपने इसका शिफ्टिंग 2 कर देनी है SAR में, तो फिर ये -7 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है इन लेफ्ट शिफ्टिंग ऑपरेशन द मोस्ट लेफ्ट बिट, जब हम लेफ्ट शिफ्टिंग करते हैं तो हमारा मोस्ट लेफ्ट बिट कौन सा होता है, विल गो टू कैरी फ्लैग में चला जाता है। आपको पता है ना कैरी फ्लैग में जाके उसमें स्टोर होना होता है। द टू रिजर्व 8 बिट इन मेमोरी डैश डायरेक्टिव इज यूज्ड, डी भी यूज होता है इसके लिए। नेक्स्ट हमारा है इन द मूव x55 इज द डैश ऑपरेंड, तो ये सोर्स ऑपरेंड होते हैं। नेक्स्ट हमारा है विच फ्लैग आर नॉट यूज फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो कौन सा फ्लैग जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए यूज़ नहीं होते हैं। इंट्रैक्शन होता है, इंट्रैप्ट एंड ट्रैप फ्लैग जो वो नहीं यूज़ होते, बाकी यूज़ होते हैं। इसके बाद है द नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड टू एक्सेस 1 MB ऑफ मेमोरी आर, तो 20 बिट्स के लिए 1 MB हमें रिक्वायर्ड होती है अगर हमने 20 बिट्स सेव करने हों। नेक्स्ट है CX रजिस्टर, आपको पता है CX काउंटर रजिस्टर होता है। उन्होंने कहा CX, अब बताइए कौन सा रजिस्टर है, तो काउंटर रजिस्टर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रजिस्टर, देयर ऑपरेशन इज वेरी मच लाइक मेमोरी, ये जितने भी उन्होंने कहा है कि ऊपर ये वाली स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू है अबाउट रजिस्टर के बारे में, क्योंकि वो रजिस्टर नहीं होते, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है वो मेमोरी के बारे में ठीक है। इंटरमीडिएट रिजल्ट में आल्सो बी स्टोर्ड इन रजिस्टर, जो भी रिजल्ट होता है दरमियाने दर्जे का वो क्या कहता है, रजिस्टर में स्टोर कर देते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ जम्प्स आर डैश, शॉर्ट भी होते हैं, नियर भी होते हैं, फार भी होते हैं। मीन यहाँ पर उन्होंने 2 लिखे हुए हैं, यहाँ पर उन्होंने 4 लिख दिए फार, तो मीन शॉर्ट, नियर और फार होते हैं। इसके बाद है 8088 इज़ अ डैश बिट प्रोसेसर, तो हमने पहले भी पढ़ा था, ये 16 बिट होता है। इसके बाद है यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 0 लेफ़्ट की तरफ से क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं 1 1 0, ये ऑलरेडी हमारे पास है, तो ये एक यहाँ से जो होगा वो कैरी फ्लैग में चले जाएगा। अभी उन्होंने कहा ये क्विज़ की एग्जांपल है। शिफ्ट SHR की ये एग्जांपल है, मीन राइट की तरफ ये शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट उन्होंने कहा है मेमोरी इज डिटरमाइंड बाय डैश पेयर एंड नोट अलोन, मीन उन्होंने कहा है मेमोरी इज डिटरमाइंड, इन पर डिटरमाइन कर रही होती है लेकिन पेयर की सूरत में, एंड नोट अलोन कि इन अकेलों पर भी नहीं कर रही होती, जैसे सेगमेंट और ऑफसेट इसमें ज़रूर होते हैं मेमोरी में। तो ये इंपॉर्टेंट क्विज थे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको फिर भी इसमें कोई मसला आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर इसमें कोई मिस्टेक हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।